Hello guys, good morning. Welcome to my new video. Today in this video I'm going to talking about how you can speak like a fluent speaker. अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बहुत से व्यक्ति ये करते हैं कि वो सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग वीडियो, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू एक्सप्रेस अवर थॉट इन द फ्रंट ऑफ द पीपल, ये वीडियो सिर्फ देख करके और सोचते हैं कि मेरे को इंग्लिश बोलना सीखना है। ऐसा नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इंग्लिश कभी नहीं बोल पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने एक शब्द पढ़ा, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। ये आई एम गोइंग जब तक आप अपने मुंह से खुद नहीं बोलेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल यू विल बी फ्लुएंट स्पीकर और यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। सो पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश बोलना है खुद से, चाहे वो एक वर्ड का हो, दो वर्ड का हो, या एक सेंटेंस हो, एक फ्रेज हो, कुछ भी हो। जस्ट यू नीड टू स्पीक, ओके। लाइक मैं खेलता हूँ, अब इसको आपको मन में सोचना है कि इसका इंग्लिश क्या होगा। जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले, तुम खेलते हो, यू प्ले, वह खेलती है, सी प्लेज, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। ये सब कैसे हो रहा है? तो इसको आपको बोलना है, सीखना है। सबसे पहले आपको टेंस पढ़ना होगा, उसको सीख करके आपको बोलना ही होगा, तभी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। ये रियलिटी है। मैंने भी जब शुरू किया था, मैं भी यूट्यूब पे जाता था, इंग्लिश कैसे बोलना है, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, जो बोल रहा है उसको सुन रहे हैं हिंदी में कि इंग्लिश बोलने का ये तरीका है, लिसनिंग करो, रीडिंग करो, स्पीकिंग करो, राइटिंग करो। ये मैं आपको भी अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये आपको करना ही है, साथ में आपको बोलना है, बोलने की प्रैक्टिस करना है। बिना बोले आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। यू विल नॉट बिकम फ्लुएंट स्पीकर अंटिल यू प्रैक्टिस योरसेल्फ। दूसरी चीज यह है कि आपको इंग्लिश सुनना भी है, साथ ही साथ बोलना है, सुनना है। और मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश बोलना पड़ेगा, इंग्लिश समझने के लिए इंग्लिश सुनना पड़ेगा, इंग्लिश लिखने के लिए इंग्लिश लिखना पड़ेगा। ये आपको करना ही होगा। आप ये सोचेंगे कि मैं सिर्फ इंग्लिश बोलने की वीडियो सुनूं 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 और मैं उसको प्रैक्टिस ना करूं, तो आप इंग्लिश कभी नहीं बोल पाएंगे। मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना है तो करना है। बिना इसके आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, इस बात को आप समझिए। यू विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। रोज आपको कम से कम 20 से मिनट या 30 मिनट, जितना आपका हो सके, बोलने की प्रैक्टिस करना है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, बोलने के दौरान आप अटक जाएंगे, मीन्स कुछ शब्द बोलेंगे, कुछ इंग्लिश में बोलेंगे, उसके बाद आपको याद ही नहीं आएगा क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो उसका भी सॉल्यूशन है, को थोड़ा सा रुकना है, सोचना है, फिर स्टार्ट होना है। क्योंकि शुरू में आप डायरेक्ट फ्लुएंट स्पीकर की तरह नहीं बोलते चले जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। को धीरे धीरे, डे बाय डे को थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना है, थोड़ा थोड़ा सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। शुरू में आप हिंदी का सहारा ले सकते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। हिंदी के जो भी वाक्य है उनको इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। जब ऐसा करने में आप सक्षम हो जाएंगे तो आप समझिए धीरे धीरे आप ग्रो कर रहे हैं। एकाएक आप इंग्लिश में नहीं बोल पाएंगे, ये आप बात समझ लीजिए। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी, साथ ही साथ आपको क्या करना है, टेंस सीखना है। बिना टेंस के आप इसको ये नहीं समझ पाएंगे कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करना है। दिस इज द रियलिटी, ओके। सो इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा, इंग्लिश समझने के लिए इंग्लिश सुनना ही पड़ेगा। बिना इसके काम नहीं चलने वाला है। अब आप ये समझ चुके हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो एनी वे, ओके। So you need to practice, you need to speak and keep practicing, keep speaking. Definitely you will be fluent speaker one day. ये मत सोचिए मैं 10 दिन लगातार प्रैक्टिस करूंगा तो मैं इंग्लिश बोलने में सक्षम हूं, मैं किसी से बात कर, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको 1 से 2 महीना लगेगा, क्योंकि गुड थिंग ऑलवेज टेक्स टाइम। अच्छी चीजें हमेशा समय मांगती है, आपको समय देना होगा, आपको सीखना होगा, समझना होगा, बोलना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद ही आप इंग्लिश में बोल पाएंगे। इतना भी आसान नहीं है और इतना भी मुश्किल नहीं है।
just you need to give your 100% and you will have to maintain your consistency. Definitely you will be fluent speaker one day. I always say that keep practicing, that is very important. Okay, so I hope this video found you helpful